सुप्रभात बच्चों। मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ। पिछले दिन मैं आप लोगों के समक्ष पाठ 7 वसंत के साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ का सारांश दो जो पद है उसका मैं बोला था। आज मैं तीसरा और अंतिम पद मैं बोलने जा रहा हूँ और साथ में प्रश्नोत्तर कठिन शब्दों के अर्थ भी बोलूँगा। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पद्यांश इस तरह से है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। इस काव्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर बड़ी बन जाती हैं। कवि का आशय है कि पानी की एक एक बूंद मिलकर ही तो सागर का रूप ग्रहण कर लेती है। रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। राई का एक एक दाना मिलकर पर्वत बन जाता है। और यदि एक एक आदमी इंसान आपस में मिलकर कार्य करे तो भाग्य को भी वश में किया जा सकता है। इसके लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इस काव्यांश में एकता के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है। ঠিক আছে, তার মানেটা এটা, এই কাব্যাংশের মধ্যে বলা হচ্ছে যে এক ফোঁটা জল যদি এক জায়গায় জড়ো হয় তো সেইটা একটা বিশাল সমুদ্র, একটা নদীর রূপ ধারণ করতে পারে। একটা বালির কোণা যদি মিলে যায়, জড়ো হয়ে যায়, সেটা বড় একটা রেগিস্তান হয়ে যেতে পারে। একটা ছোট ছোট পাথর যদি এক জায়গায় জড়ো হয় সেখানে বড় একটা পাহাড় হতে পারে। সেইভাবেই একটা মানুষ যদি একসাথে জড়ো করে পরিশ্রম করে, একসাথে মিলেমিশে কাজ করে, যে নিজের ভাগ্যকে সে পরিবর্তন করতে পারবে, নিজের ভাগ্যকে সে বশে রাখতে পারবে। ওই জন্যই কাব্যের মধ্যে বলা হচ্ছে যে একতা হয়ে মিলেমিশে একসাথে হয়ে আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, আমাদেরকে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। তো रेगिस्तान देखिएगा, रेगिस्ताने যেগুলো যেগুলো একটু কঠিন ওয়ার্ড আছে সেগুলো বলে দিচ্ছি, ভালো করে শোনো। রয় একা গয় হর্ষই আধা দন্তস্ব তয় আকা ন रेगिस्तान। ঠিক আছে। উপরোক্ত উ প রয়কা আধা কয় ত উপরোক্ত। महत्व म ह आधा त व महत्व। ঠিক আছে। আর এর মধ্যে কঠিন शब्दों के अर्थ বলছি, ভালো করে শোনো। कठिन शब्दों के अर्थ। फौलादी, फौलादी का अर्थ होता है मजबूत, मजबूत যেটা বাংলায় বলে। राहें মানে রাস্তা। लेख की रेखा अर्थात भाग्य में लिखा होना, भाग्যের মধ্যে যেটা লেখা তাকে বলা लेख की रेखा। गैर মানে পরায়, পরায়কে বাংলায় বলে অপর। कतरा মানে बूंद, জলের ফোঁটা তাকে বলা হয় कतरा। जर्रा মানে कण, বালির একটা ছোট ছোট कण তাকে বলা হয় जर्रा। इंसान, इंसान মানে মনুষ্য या মানুষ যেটা বাংলায় বলা হয়। ঠিক আছে। এবার এক্সারসাইজের কোশ্চেন অ্যান্সার ভালো করে দেখো। खूब सहज क्वेश्चनগুলো ভালো করে শোনো। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इसका उत्तर होगा इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। जैसे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वाले ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे। इन गीतों में आसपास की ज़िंदगी को हम भरते, মানে এই গানটার মধ্যে, এই কবিতার এই লাইনগুলোর মধ্যে আমাদের লাইফে বিভিন্ন সমাজে যেগুলো ঘটে সেইগুলো আমরা বুঝতে পারি বা দেখতে পারি। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর দেখো সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। एर उत्तर होच्छे साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से
बड़ी से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल जाता है, यानी हम आसान हो जाता है कोई भी काम। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पहाड़ और সাগর को भी পার कर लेता है। তার মানে এটা বলছে যে আমাদের একসাথে যদি আমরা মিলেমিশে কাজ করি, জীবনে যতই প্রবলেম আসুক, যতই বাধা আসুক, সেইটাকে আমরা পার করে নিতে পারবো, আমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে। আর প্রত্যেকটা সাহসী মানুষ যার জীবনে যতই তার বাধা আসুক, কষ্ট আসুক, সে কিন্তু জিতে যায়। ওই জন্যই বলা হচ্ছে যে আমরা যদি এক থাকি, আমাদের সংগঠন মজবুত হয়, তাহলে আমরা সব কাজ করতে পারবো, এমনকি পাহাড় আর সমুদ্র মাঝ থেকেও আমরা রাস্তা তৈরি করতে পারবো। ঠিক আছে। थर्ड क्वेश्चन হচ্ছে गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। उत्तर হচ্ছে सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं क्योंकि इससे असीम कार्य करने की क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। মানে আমাদের সিনা আর বাহের মধ্যে এই জন্যই শক্তিশালী কাহা হয়েছে কারণ আমাদের মজবूत इरादा, আমাদের मनोबल, इरादा माने मनोबल, মনের বল, और इसीलिए हमारे बाजुओं में अधिक ताकत है, शक्तिशाली हैं हम, बलवान हैं हम। इसीलिए कोई भी कठिन कार्य को हम अपनी साहसी भुजा और छाती के बल पर हम कर सकते हैं। ঠিক আছে। এবার কিছু এক্সট্রা কোশ্চেন বলছি, ভালো করে শোনো, খুব ছোট ছোট। साथी हाथ बढ़ाना का क्या मतलब है। उत्तर হচ্ছে साथी हाथ बढ़ाना का मतलब है मिलजुल कर काम करता है। ঠিক আছে। सेकेंड क्वेश्चन হচ্ছে बोझ कैसे उठाना चाहिए। उत्तर হচ্ছে बोझ हमें मिलजुल कर उठाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन হচ্ছে मिलकर कदम बढ़ाने से कौन अपने आप रास्ता छोड़ देता है। उत्तर হচ্ছে मिलकर कदम बढ़ाने से समुद्र अपने आप रास्ता छोड़ देता है। ঠিক আছে। কবিতার সারাংশগুলো ভালো করে তোমরা দেখে নেবে, মুখস্থ করে নেবে, ওয়ার্ড মিনিংগুলো ভালো করে মুখস্থ করে নেবে, আর যে কোশ্চেন আছে কোশ্চেনগুলো ভালো করে লিখে মুখস্থ করে নেবে, কারণ এই কবিতার সারাংশ আসবে। ঠিক আছে। ওই জন্যই সারাংশগুলো ভালো করে মুখস্থ করে নেবে। ওকে, বেস্ট অফ লাক।